पता है आपदा आई हुई थी, बाढ़ की समस्या थी, सारी तरफ पानी पानी हो रखा था। तो हमने जो स्थिति थी वो गंभीर थी और उसमें अभी भी हम निकल रहे हैं उस स्थिति से। और ये मेरे पास आए थे सीवरेज के लिए। इनकी ना दरअसल सीवरेज की पाइपलाइन जो इनके घर के आगे तक जाती है उससे थोड़ा आगे जाके बंद हो जाती है और ये कार्य बहुत पहले हो चुका है, अभी का नहीं हुआ, बहुत पहले हो चुका है। मैंने इनसे कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के मुझे दीजिए, मैं इस पे कार्रवाई करती हूँ। पर उनका जो बेटा था अंबाला, अपना इंडिया न्यूज चैनल में था, उसने मुझे बोला कि उसने मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश की कि मैं मीडिया चैनल से हूं, मैं आपके ऊपर ऐसे ऐसे वीडियोस शेयर करूंगा कि आप भी याद रखेंगे। उसकी माताजी ने भी बहुत गलत लैंग्वेज यूज की, जिसमें मेरे पे लांछन लगाए कि मैं नशे का पैसा खाती हूँ। वीडियो में आपने देखा होगा, बोला उन्होंने। मैंने अपनी तरफ से देखो सेवा की है, शुरू दिन से सेवा की है। नशे के खिलाफ मेरा आज भी मुहिम है, कल भी रहेगा। उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला मुद्दा है, नशा अपने अंबाला में खत्म करना। और अगर उनके द्वारा मेरे को ये चीजें सुननी पड़े कि मैं उसका पैसा खाती हूँ, तो इससे मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, क्योंकि ऐसे ही जो बातें हैं वो हम लोगों को जो दिल से काम कार्य करते हैं उनको कहीं ना कहीं दुखी करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम उनके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आप मेरे वार्ड के हर एरिया में जाके पूछ लीजिए, मैं हर जगह पहुंची हूँ। अगर पानी की समस्या है, पानी पहुंचाया है। और उनके एरिया में अगर 6 इंच पानी आया तो उसमें कौन सा उनको रोटी पहुंचाने की वो जरूरत पड़ी, क्योंकि जिस एरिया में सच्ची में जरूरत थी उस एरिया में हम पहुंचे हैं और वहां पे हमने खाना पहुंचाया है। परंतु उनकी जो आज आपने सुना ही होगा जो उन्होंने बोला है, वो उन्होंने आधी रिकॉर्डिंग आप तक शेयर की है। जो पहले की रिकॉर्डिंग है उसमें तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है मुझे, और मैंने कोई दरवाजा नहीं बंद किया था, मारा नहीं था उनको, उस तरह से नहीं किया था मैंने। अगर उनकी एक लिमिट होती है सुनने की, सुनने के बाद हम रुक जाते हैं, उसके बाद हम एक फैसला लेते हैं कि मैंने उनसे आग्रह भी किया बाहर जाओ, वो बाहर जा नहीं रही थी, तो फिर मैंने एंड में गेट बंद किया। और मैंने किसी को कुछ नहीं मारा नहीं है किसी तरह का भी। जिस तरह से बात हो रही है कि मैंने मारा है, ये सब नहीं है। मेरे को उसने इल्जाम लगाए कि मैं सड़क के पैसे खाती हूँ। कौन से पैसे खाए हैं मुझे खुद नहीं पता। उस महिला का नाम प्रवीण है, सहगल, अक्ष कुछ नाम है, तो सहगल है। ये अपने हाशमी मोहल्ला से रहते हैं। मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी करी है, क्योंकि आप एक लिमिट तक बुरा सुन सकते हैं, जब आपकी लिमिट खत्म हो जाती है तो आप फिर कहीं ना कहीं प्रशासन का सहारा लेते हैं। उन्होंने आपके ऊपर दबाव बनाया कि वो इंडिया टीम में काम करते जी, और अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो आपके खिलाफ वीडियो बनाएंगे। जी जी, उन्होंने बोला मुझे, उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दी मुझे बेटे ने उसके। और बेटे को मैंने बड़े प्यार से समझाया, पर उसका बेटा फटाफट अलग सी लैंग्वेज शुरू कर दी। जैसे ही मीडिया का ऑन किया, उन्होंने अपना मीडिया का सहारा लिया फोन के जरिए, वो उन्होंने अलग तरह से पेश करी। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बीइंग अ पार्षद मैं बात कर रही हूँ, अगर हम रिकॉर्डिंग उस टाइम नहीं कर सकते तो क्या हम झूठे हैं? हम लोग भी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस टाइम, अपनी क्या, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं इस टाइम, आपके साथ खड़े हैं हर पल। मैम क्या आप कंप्लेंट में जाओगे पुलिस कंप्लेंट? जी प्लीज, पक्का पक्का पक्का। मैडम उसके बाद मेयर के पास भी हो गए हैं और उनका कहना है कि पार्षद ने हमारा काम नहीं किया है, मेयर ने हमारा काम। मैं तो हैरान थी उनकी, अभी मैंने बाइट सुनी थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा शक्ति रानी के पास, जो आपको पता होगा शायद, जब मैंने इस कार्य को शुरू किया था, अपने पार्षद के रूप में काम शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने अमरजीत सोडी जो मेरे ऑपोजिट इलेक्शन लड़ी थी उसके घर का काम पहले करवाया था बाहर का। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है किसी के पार्टी को लेकर, मैं काम करने आई हूं। मैंने पहले दिन से बोला है मैं काम करूंगी, आखिर तक करूंगी, जितना कर सकती हूँ करूंगी। अगर इस समय भी मैं आप सबके साथ खड़ी हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपना परिवार छोड़ के ही खड़ी हूं ना। तो ठीक है, जैसा उनको लगता है। उन्होंने वैसे वर्डिंग बहुत गलत यूज की, मैंने सुनी है खुद, और सिर्फ झूठ बोला है।